मुझे कमाल की बात यह लगी कि जब मां बेटे दोनों चार्जशीटेड हो गए तो कांग्रेस पार्टी आज मैदान में कूद गई। ये अहंकार राहुल गांधी होना, ईडी के अधिकारी ने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और रूल के मुताबिक आपको ये फॉर्म खुद भरना है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो पूरे रोड पर उत्पात मचा देगा, पूरे देश में उत्पात मचा देगा। ये कांग्रेस के औकात की परीक्षा है दरअसल कि अवैध संपत्ति होने का मुलायम सिंह यादव और पूरे कुनबे पे। मुलायम सिंह यादव के मर जाने के बाद भी उस घेरे में अखिलेश यादव है। असली थप्पड़ अब कांग्रेस के राज परिवार को लग रहा है। चार्जशीटेड हो गए मां बेटे। मुझे कमाल की बात यह लगी कि जब मां बेटे दोनों चार्जशीटेड हो गए तो कांग्रेस पार्टी आज मैदान में कूद गई और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सड़क पर उतरे और यह ऐलान कर दिया कि वो देश भर में अब प्रदर्शन करेंगे। दरअसल कांग्रेस अब इस हैसियत को जान गई है कि जमीन उसका कट गया है। मुझे याद है 2004 में जब सोनिया कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आ गई, मात्र 142 सीट जीत करके सरकार बनाने की स्थिति में एक प्रेशर था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। सोनिया ने इससे इनकार कर दिया तो कांग्रेस मुख्यालय में आंखों के सामने तैर रहा है किस तरह से लोग ड्रामेबाजी करने लगे। कोई सुसाइड करने के लिए तैयार है, कोई फांसी लगा लेगा, कोई कूद जाएगा। लेकिन वही स्थिति जब राहुल गांधी ने 2019 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा तो राहुल को भी इसी बात की उम्मीद थी कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेंगे, कुछ लोग कांग्रेस मुख्यालय के सामने जो नीम का पेड़ है उससे कूद जाएंगे, मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ गए। लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे कोई नहीं था। एक छोटा सा प्रोटेस्ट भी कांग्रेस मुख्यालय में नहीं हुआ। मां बेटे को दरअसल उसी दिन पता चल गया कि उनकी जमीन कैसे खिसक चुकी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में जब सोनिया और राहुल की पूछताछ के लिए उन्हें वारंट आया और जब ईडी के सामने लगातार मां बेटे की पेशी हुई, यह देश के लिए अनोखा समय था। राहुल गांधी ने ईडी के सामने जब उनकी पेशी हुई, राहुल गांधी के सामने एक फाइल बढ़ाई गई और कहा इस पे आप सब कुछ नोट करके अपना नाम, गांव, पता लिख दीजिए। राहुल गांधी ने इसे यूं फेंक दिया और कहा कि फाइल खुद लिख लो, नाम नहीं पता राहुल गांधी हूं मैं। यह अहंकार राहुल गांधी होना, ईडी के अधिकारी ने कहा कि मिस्टर राहुल गांधी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और रूल के मुताबिक आपको ये फॉर्म खुद भरना है, अपने हाथ में, यहां कोई सेक्रेटरी आपका नहीं आएगा। राहुल का पहला अहंकार वहीं तोड़ा गया और उसके बाद राहुल ने खुद से अपना नाम, बाप का नाम, माई का नाम और अपना एड्रेस लिखा। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई, फिर लंबी पूछताछ हुई। प्रियंका वाड्रा रेगुलर उस ड्रामा में जाती थी। एक दो दिन कुछ लोगों ने, चूंकि अकबर रोड के कोने पर ही ईडी का दफ्तर है, तो बस समझिए कि कांग्रेस मुख्यालय जो अकबर रोड है, उसी अकबर रोड पर ईडी का मुख्यालय है और वहीं राहुल गांधी की पेशी होनी थी, सोनिया गांधी की पेशी होनी थी। गिन के 50 लोग नहीं पहुंच पाए थे और एक ड्रामेटिक प्रोटेस्ट भी किसका था? वो राहुल प्रियंका सेना जो एक बनाए हुए है शख्स, आप उसको अलग टेलीविजन चैनलों पे देखते होंगे, सिर्फ वही था। अब इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी चार्जशीटेड हो गए। ये देश में पहली बार है कि एक परिवार चार्जशीटेड हुआ है, फर्स्ट टाइम। मतलब अदालत में इनकी पेशी होगी। केस तो इससे पहले इंदिरा गांधी पे भी हुआ, राहुल गांधी को सजा भी हो चुकी हुई है मानहानि के मामले में, लेकिन वो चार्जशीट का मामला नहीं था। इंदिरा गांधी का जो मामला आया, इतना टाइम ही नहीं लगा। इंदिरा गांधी के लिए तो जल्दबाजी में चरण सिंह थे और इसीलिए मैं अक्सर याद दिलाता हूं कि चौधरी चरण सिंह इतनी जल्दबाजी में थे इंदिरा गांधी को जेल भेजने के लिए, इसकी कीमत इतनी चुकाई कि 2 साल सरकार नहीं टिक पाई, जो सरकार इतने बड़े क्रांति के साथ जेपी लेकर आए थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना विद्रोह था देश के अंदर और 2-2.5 साल के बाद इंदिरा वापस आ गई चरण सिंह की उस जल्दबाजी के कारण, जिसमें वो इंदिरा गांधी को हर हाल में जेल भेज देना चाहते थे। और इसकी कीमत वो पार्टी ऐसी चुकाई कि जेपी का पूरा आंदोलन जबीदोज हो गया।
इस दौर में एक लंबा समय लगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों चार्जशीटेड हैं। इस मामले में अब सोनिया और राहुल दोनों को की पेशी कोर्ट के अंदर होगी और बतौर एक्यूज्ड दोनों आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो पूरे रोड पर उत्पात मचा देगा, पूरे देश में उत्पात मचा देगा। ये कांग्रेस के औकात की परीक्षा है दरअसल, कि क्या उसके सामने कुछ लोग आ रहे हैं और ये अहंकार किस कदर है कि राहुल गांधी का वो अहंकार इस पर दिखा। यदि सही मायने में सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरते, यदि सही मायने में कांग्रेस की वो ताकत दिखाई देती, तो राहुल गांधी का अहंकार जस्टिफाई हो जाता। राहुल गांधी ने आज जो धमकाया है वो उनके हल्के, बेहद हल्के होने का प्रमाण है। राहुल गांधी ने आज सीधे मोदी सरकार ही नहीं, पूरे भारत को धमकाया है। सोचिए, 20 साल की औकात ये है कि 99 पार नहीं कर पाए। मां बेटे ने जब सरकार, मनमोहनी सरकार बनाई थी तो 142 सीट थी। पूरा अधेरपन जा रहा है। जो हालात हैं उसमें कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन की सरकार इस देश में कभी बन भी पाएगी। जो हालात मैं क्यों कह रहा हूं ये भी बानगी बताऊंगा। इसलिए क्योंकि विपक्ष, पूरा एनडीए गैंग इस इंतजार में है कि मां बेटे को जेल हो जाए, इस इंतजार में कि कांग्रेस का खात्मा हो जाए। तमाम पॉलिटिकल क्षेत्रीय छत्र किसी इंतजार में। राहुल गांधी की तबाही के इंतजार में तेजस्वी बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव के आज के बयान में साफ आ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी कांग्रेस का पैदा किया हुआ है, कांग्रेस को ही डस रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी से कांग्रेस डराया करती थी पहले। दरअसल अखिलेश यादव के अब्बा जान को कांग्रेस डराया करती थी, सीबीआई डराया करती थी, ईडी डराया करती थी। आप सबको याद होगा, हमारे एक साथी हैं विश्वनाथ चतुर्वेदी, एक दो बार शो में लाया हुआ हूं उन्हें। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। उन्हीं की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है 100 करोड़ के सेल डीड का, जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव का दूसरा बेटा प्रतीक यादव, ये सब इस मामले में नामजद हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले को कांग्रेस चेक एंड बैलेंस करती रही। 100 करोड़ रुपए का की अवैध संपत्ति होने का मुलायम सिंह यादव और पूरे कुनबे पे है। मुलायम सिंह यादव के मर जाने के बाद भी उस घेरे में अखिलेश यादव है। आज अखिलेश यादव ने अपने लिए एनएसजी की मांग की, जो मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में जो जवान होते थे वो। और अखिलेश यादव ने दूसरी तरफ टिप्पणी की कांग्रेस पे कि आज कांग्रेस को बड़ी पीड़ा हो रही है, ईडी कांग्रेस को डस रही है, ये ईडी कांग्रेस ने पैदा किया था हम सबको परेशान करने के लिए। अखिलेश यादव ने लगे हाथ यह भी कह दिया कि सत्ताधारी पार्टी इसी ढंग से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है। दरअसल ये बताता है कि एनडी गैंग खौफ और डर में तो है, लेकिन कांग्रेस को निपटा देना चाहती है। कांग्रेस का आलम यह है कि कांग्रेस यदि प्रोटेस्ट कर रही है, यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गैर कानूनी तरीके से ईडी डस रही है, तबाह कर रही है, तो पूरा एनडी गैंग को सड़क पे आना चाहिए था। कांग्रेस के 50 कार्यकर्ता नहीं आए तो एनडी गैंग के लोग क्या आएंगे? तो क्या इस चीज को समझना पड़ेगा कि पूरा एनडी गैंग मां बेटे के जेल जाने के इंतजार में मस्त है या पस्त है? मां बेटा का जेल जाना तय लग रहा है तो मस्त है या पस्त है? मुझे कई बार मैं सोचता हूं, चूंकि पहले तो सबके सब ज्यादातर लोग कांग्रेस ही हुआ करते थे, तो मेरे परिवार के लोग भी एक समय में कांग्रेसी मांस को वोट करते थे। इस देश में कांग्रेस का ही वोट था, तभी तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लोग बदल गए। एक मानसिकता हम लोगों के बचपन में थी कि इस परिवार ने देश के लिए सब कुछ डोनेट कर दिया, दान कर दिया है। आज यही बात कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता कर रहे हैं। आज मैं दिग्विजय सिंह को सुन रहा था, दिग्विजय सिंह कह रहा था ये परिवार तो देश को सब कुछ दे दिया। तो मुझे अपने बचपन का वो भाव याद आ गया, जब मैंने सुना था कि इंदिरा गांधी, नेहरू ने तो कुछ भी नहीं रखा, इन लोगों के पास अपना निजी घर भी नहीं है, एक आनंद भवन था, वो भी देश को दे दिया। इस देश के मना स्थिति में कैसा नैरेटिव पैदा किया वो समझिए कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी ने इस देश का तो कुछ लिया ही नहीं है। जो भी था, आनंद भवन था, वो भी दे दिया, देश को दे दिया, अपना घर कुछ है ही नहीं। जब चीजें क्लियर हुई तो पता चला ये मां बेटे तो इतने बड़े चोर हैं कि कांग्रेस पार्टी की पूरी संपत्ति लूट ली। 5000 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का जो
की जो प्रॉपर्टी है वो दरअसल देश की प्रॉपर्टी है। आजादी की पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसने एक अखबार निकाला तो औने पौने दाम पर सरकार की संपत्ति जो थी, भारत की जो संपत्ति थी, वो कांग्रेस पार्टी के उस अखबार की हो गई। दिल्ली में आईटीओ जो सबसे महंगा इलाका है, देश का सबसे महंगा इलाका दिल्ली का आईटीओ है, उस आईटीओ पर हेराल्ड भवन है। कई सौ करोड़ रुपए के तो सिर्फ किराए आते हैं उसके, करोड़ करोड़ रुपए, 50-50 लाख एक एक कमरे के, छोटे छोटे कई दफ्तर हैं। वो पैसा सोनिया राहुल को जाता है। लखनऊ में हेराल्ड भवन है, मुंबई में है, नेशनल हेराल्ड के जो अलग अलग दफ्तर थे वो सब मां बेटे ने बड़ी चालाकी से अपने कब्जे में ले लिया। यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया की कंपनी जो 50 लाख रुपए में कंपनी बनाई गई, उस यंग इंडिया ने पूरा गबन कर लिया नेशनल हेराल्ड के 5 अरब की प्रॉपर्टी को। कंपनी में लगभग 80% शेयर इस मां बेटे का था। बाकी मोतीलाल वोरा बुढ़ो निपट गया चमचागिरी करते करते, ऑस्कर फर्नांडिस वो भी निकल लिए, बचा सिर्फ अंकल सैम और सुमन दुबे। मतलब अब पूरी की पूरी संपत्ति सोनिया और राहुल की है। सोचिए, 2008 में इस अखबार को बंद कर दिया गया जब कांग्रेस की मनमोहनी सरकार थी, और 2008 में सोनिया गांधी को साफ लगने लगा कि उसकी सत्ता वापस नहीं आ रही है, इसलिए पूरे देश को लूटना शुरू किया। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का जो बवाल है वो भी 2008 का ही है कि सोनिया को लग गया कि 2009 में यदि सरकार चली जाएगी तो पूरा लूट खसोट करके बाहर भाग जाया जाएगा। तो नेशनल हेराल्ड अखबार बंद कर दिया गया। यदि बार बार मैं कहता हूं, यदि मोदी काल में बंद हुआ होता तो क्या नैरेटिव बनता। जब सोनिया की मनमोहनी सरकार थी, ये अखबार घाटे के कारण बंद किया गया। और घाटा का खेल देखिए, अखबार घाटे में चल रहा है, इसलिए 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने, मतलब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड को दे दिए। फिर यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड के शेयर औने पौने दाम में खरीद लिए। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए जो नेशनल हेराल्ड को दिया था वो माफ कर दिया। 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज था नेशनल हेराल्ड पर वो भी माफ हो गया। और अखबार चूंकि घाटे में चल रहा था, लेकिन जमीन, शानदार भवन और तमाम चीजें जो नेशनल हेराल्ड के पास थी वो यंग इंडिया की हो गई, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो गई। अब कई लोग कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस ने दे दिया, लेकिन ये संपत्ति कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। ये संपत्ति एक समाज सेवा के लिए, अखबार चलाने के लिए दी गई थी कि अखबार चलाया जाएगा देश के कल्याण के लिए, अंग्रेजों से फाइट के लिए। वो अखबार बंद हो गया। तो जो औरे औने पौने औरे कौड़ी में जो संपत्ति जो खरीदी गई थी, दी गई थी, डोनेट की गई थी एक तरह से, वो संपत्ति देश की है। मां बेटे ने उस संपत्ति को लूट लिया। और जब इस सच से नंगे हो रहे हैं, जब पूरे देश में बेनकाब हो रहे हैं कि ये लोग जो त्याग की प्रतिमूर्ति थे दरअसल लुटेरे थे, देश छोड़कर भागेंगे, तो राहुल गांधी ने आज मीडिया को के सामने क्या धमकी दी है इस देश को, जरा सुनिए इसे। चोर मचाए शोर। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए, तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। सोचिए, ये धमकी, ये चोर मचाए शोर वाली ये धमकी तब दे रहे हैं राहुल गांधी जब उन्हें अपनी औकात पता है। 50 लोग नहीं हैं आपके साथ जो सड़क पे उतर सके, एनडी गैंग के लोग नहीं हैं आपके साथ जो सड़क पे उतर सके। कमाल की बात ये देखिए कि इस पूरे खेल में ये साफ दिख रहा है कि इनकी जमीन छीन गई है, और ये बौखलाहट में इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश भर के लोग सामने आ जाएंगे और इनके लिए उत्पात मचा देंगे, इनके लिए सड़क पे कुछ कांड हो जाएगा। लेकिन न दिल्ली में 4 लोग निकले हैं, न दिल्ली के बाहर 4 लोग निकले हैं।
ये दरअसल कांग्रेस पार्टी की औकात और हैसियत का पता चलता है। और ऐसे में जब राहुल गांधी ये धमकी देते हैं कि लिजलिजापन ये हल्का नजर आता है, लेकिन हद ये है कि मां बेटे का जब फंदा के ऊपर जब फंदा फंसता हुआ नजर आया, जब मां बेटे को ये साफ लग गया कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, उसी समय में ईडी रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कस रही थी। रॉबर्ट वाड्रा को तीसरे दिन भी वारंट जारी किया गया है और रॉबर्ट को जो तीसरे दिन वारंट जारी किया गया, कल भी उसकी पेशी होगी। और जब रॉबर्ट के बारे में पूछा गया कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इस तरह के आरोप हैं, मतलब राहुल के जीजा के ऊपर, तो काठ के घोड़ा से कुछ सवाल किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया ये उनका निजी मामला है, वे जवाब देने में सक्षम हैं। ये उनका निजी मामला है, वो जवाब देने में सक्षम है। वाड्रा से ईडी की पूछताछ पर बोले खड़गे, ये उनका निजी मामला है। तो इसका मतलब ये निजी मामला क्या है? क्या प्रियंका वाड्रा से किनारा करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? रॉबर्ट वाड्रा को जो ये संपत्ति मिली, 3.5 करोड़ रुपए में रॉबर्ट वाड्रा ने खेती की जमीन खरीदी। माना जा रहा है वो पैसा भी डीएलएफ वालों ने दिया और कुछ ही घंटे में जो खेती की जमीन थी उसका लैंड यूज बदल दिया गया और वो डीएलएफ को बेच दिया गया 58 करोड़ रुपए में। मतलब रॉबर्ट वाड्रा के छूते ही जमीन, हरियाणा की जमीन, हुड्डा की सरकार की दौरान हरियाणा की जमीन सोना बनती। जिस जमीन को सोनिया का दूल्हा छू देता था, प्रियंका का दूल्हा छू देता था, वो जमीन सोने की हो जाती थी हरियाणा में। और इस तरह से इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला माना गया। और जब प्रियंका वाड्रा का पति इस पूरे मामले में फंसा है, ईडी के शिकंजे में है, उसे बताना है कि भाई 420 का खेल तुमने ये कैसे किया, तो कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये उसका निजी मामला है। राहुल गांधी की कांग्रेस उसे निजी मामला कैसे बना सकती है? प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा जिस जमीन को छूता था वो सैकड़ों करोड़ की इसीलिए बन जाती थी क्योंकि वो प्रियंका वाड्रा का दूल्हा था, सोनिया गांधी का दामाद था। मतलब यदि 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ ने उससे जमीन खरीदा, कौड़ी की जमीन, इसका मतलब डीएलएफ को सरकार से कई और फायदे हरियाणा में होने थे, केंद्र में होने थे। सत्ताधारी पार्टी के पास जो ताकत होती है, कोई भी बिजनेसमैन मुफ्त का सौदा नहीं करता। कोई भी बनिया किसी को यूं ही नहीं 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ जैसा बिल्डर किसी को क्यों दे देगा? तो सत्ता से कुछ ना कुछ फायदे होंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को, मां बेटे को लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की आग में हाथ डालने से उसके हाथ जल जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को अकेला छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा बहुत फुदक रहे हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए? तो क्या पूरी तरह से कांग्रेस भी चाह रही है कि इस खेल में रॉबर्ट वाड्रा निपट जाए? कांग्रेस की ऐसी चुप्पी रॉबर्ट वाड्रा पर क्यों है? क्या राहुल गांधी को प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा से डर लग रहा है? यह चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस सोनिया और राहुल पर तो उत्पात मचा रही है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर चुप्पी करे कि ये उनका अपना निजी मामला है और रॉबर्ट वाड्रा देखेंगे। क्यों भाई, रॉबर्ट वाड्रा क्यों देखेंगे? रॉबर्ट वाड्रा ने तो मां बेटे के सत्ता के पावर का ही तो इस्तेमाल किया है। मनमोहनी सरकार केंद्र में थी और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, इसीलिए सरकार चूंकि कांग्रेस की थी, इसीलिए तो फायदा हुआ रॉबर्ट वाड्रा को। कांग्रेस किनारा कैसे कर सकती है? इसका मतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में ही नहीं, मां बेटे की कलई रॉबर्ट वाड्रा के केस में भी खुलनी है। कभी पूछताछ हो रहा है, रॉबर्ट वाड्रा को भी इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि सास और साला कैसे मतवाला हुआ बन रहा है और कैसे उससे पिंड छुड़ाना चाह रहा है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार कह रहे थे कि हम अमेठी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मम्मी नहीं लड़ने देना चाह रही है। ऐसा क्यों? बार बार सवाल उठता है कि जब इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता, सड़क छाप इस ढंग के नेता, जो माफियाओं के मर्दन करने से नेता बन गया, उस इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा जा सकता है प्रियंका वाड्रा की ताकत पर। कहा जाता है प्रियंका वाड्रा का चेला है और राज्यसभा चला गया। प्रियंका का वाड्रा इमरान प्रतापगढ़ी जैसे तुकबंदी वाले माफियाओं के तुक का महिमा मंडन करने वाले, तुकबंदी से माफियाओं का महिमा मंडन करने वाला एक शायर राज्यसभा जा सकता है प्रियंका के एहसान से।
उस प्रियंका के एहसान से प्रियंका का दूल्हा नहीं जा सकता। ये बता रहा है कि खेल कहां है। इस परिवार में कई आकस्मिक निधन इसीलिए नहीं हुए, इंदिरा गांधी का दूल्हा भी निपटा दिया गया। खेल को समझना जरूरी है। क्या वाड्रा को फंसाने का खेल कांग्रेस दरबार में खेला जा रहा है? काठ का घोड़ा यूं ही ये बयान थोड़ी ना दे देगा, तो इशारा कहां से मिला काठ के घोड़े को, यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे समझने की जरूरत है।